ओम शांति। सुनते हैं 2 जनवरी 85 की अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। आज की मुरली में बाबा ने कहा स्नेह तो सबको है, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं अटूट स्नेह किसको है। कैसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थितियों में, लेकिन स्नेह जो है बाबा से हट के कहीं और किसी व्यक्ति वस्तु में जाता है तो फिर अटूट स्नेह नहीं कहेंगे, कहीं भी जरा भी आकर्षण ना हो। फिर बाबा ने संबंध भी खास कहा, एक छोटा सा भी संबंध ऐसा ना हो जो अनुभव ना किया। सर्व संबंध की अनुभूति की है, चेक करो। फिर बाबा ने कहा सदा रहती है अनुभूति, तो संबंध का भी बाबा ने बताया। और सेवा, बाबा ने कहा जितने खजाने बाबा के मिले हैं उनको सेवा में लगाना। तो आज बाबा ने विशेष 3 चीज़ों पे, एक स्नेह, अटूट स्नेह, संबंध, सदा का संबंध और 100% संबंध। ये नहीं 50% बाबा से, 50% लौकिक में, और फिर सेवा, सब खजानों को बाबा के कार्य में लगाना। तो आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन है। पहला, बच्चों के अटूट स्नेह की लिए बाप दादा ने क्या रिजल्ट देखी। सेकंड क्वेश्चन, संबंध निभाने की 3 बातें कौन सी हैं। थर्ड, सेवा के संदर्भ में कौन सी बात की बाप दादा ने चेकिंग की। लास्ट, कौन बच्चे रुकने वाले तालाब हैं। तो आओ सुनते हैं 2 जनवरी 85 की मुरली। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। यह थी दिल की सौगातें दिल्ला राम को, और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं। लेकिन संगम युग में विशेष विचित्र बाप विचित्र सौगातें हैं। विचित्र बाप है और विचित्र ही सौगातें हैं। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसकी ज्यादा मूल्य की थी, किसकी कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था उतने वैल्यू की सौगात थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात में है। तो क्या देखा, स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है। लेकिन अब सुनिए, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी कोई व्यक्ति व वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित तो नहीं हुई। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। वाह, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। बेहद के अनुभवों का सागर और बेहद के स्नेह का आकाश। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी।
जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिकली जमा होती रहती है और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। 3 बातों की विशेषता सभी की देखी। कौन सी 3 बातें? पहला, स्नेह अटूट है। दिल का स्नेह है वह समय प्रमाण, आवश्यकता के प्रमाण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है। हाँ, मतलब पड़ा तब या आवश्यकता पड़ी, ऐसा स्नेह तो नहीं है। सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता और बाकी समय मर्ज रहता है। दिल खुश करने का स्नेह है वह जिगरी दिल का स्नेह है। वाह वाह, कर लो चेक सब। तो स्नेह में ये सब बातें चेक की। दूसरा, संबंध में पहली बात सर्व संबंध है, वह कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है, बड़े ध्यान से कान खोल के सुनना, एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे बाप शिक्षक सतगुरु, यह विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोतरा धोतरा भी नहीं बनाया तो वह भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध है। दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है, वह कोई संबंध 100% और कोई 50% है या नंबरवार है। परसेंटेज में भी फुल है, वह थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक। हाँ, दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है क्या या फुल बाबा बस। तीसरी बात, सर्व संबंध की अनुभूति व रूहानी रस सदा अनुभव करते व जब आवश्यकता होती केवल तभी अनुभव करते। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं, वह कभी कभी के हैं। तीसरी पॉइंट, सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन वाणी कर्म तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है या कुछ जमा है कुछ नहीं है। कौन कौन सी चीजें? मन वाणी कर्म तन मन धन सब प्रकार का जमा का खाता। दूसरी बात, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है, वह जितना कर सकते हैं उतना न कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी है। कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर है। जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है व कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है व फ्राक दिल हो, खजानों को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। चौथी बात, दिल से की है वह ड्यूटी प्रमाण सेवा की है। हाँ, नहीं ड्यूटी प्रमाण करते हैं ना, बाबा कहते दिल से करनी। सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना कभी रुकना। मूड है तो सेवा की और मूड नहीं है तो नहीं की, ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं हो। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हर एक की वैल्यू चेक की।
तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आवेगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न शक्तिशाली बनो। अभी लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती हैं तो चेक करते हो ना कौन सी वैल्यूएबल सौगात है। बाप दादा का भी यही खेल, बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे से अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। अब सिर्फ यथाशक्ति की बजाय सदा शक्तिशाली यह परिवर्तन करना, समझा? अच्छा, सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवादारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले विशेष स्नेही और समीप संबंधी बाप आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की कितनी अच्छी मुरली। बाबा ने कहा कि बच्चे अटूट स्नेह, दिल का स्नेह हो, मतलब प्रमाण नहीं हो, दिल का स्नेह। और फिर संबंध भी पूरे निभाने हैं, जितना हो सके बाबा के सदा और संबंध निभाने वाले, और सेवा भी निरंतर बिना कहे करनी है, तब बाबा की आपको खूब शक्ति मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों के लिए एक विशेष निमंत्रण है। बहुत से बीके भाई बहनों की एक शिकायत रहती है कि हम योग में तो बैठते हैं लेकिन कुछ विशेष अनुभूति नहीं होती। योग में गहन अनुभूति करने के लक्ष्य को लेकर पानीपत जीआरसी में यानी ज्ञान मानसरोवर पानीपत रिट्रीट सेंटर की ओर से एक विशाल योग भट्टी का आयोजन किया जा रहा है। 5 जून रविवार को होने वाली इस विशेष योग भट्टी में ज्ञान मोती ग्रुप की फैकल्टीज और कुछ अन्य तपस्वी बहनें कमेंट्री द्वारा योग कराएंगे। समय रहेगा सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक। इस भट्टी में 1000 से भी ज्यादा भाई बहनें संगठित रूप से योग करेंगे। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। अगर कोई भाई बहन इच्छुक है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और पहले से ही हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपने आने की सूचना जरूर दें। प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।